नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक। एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर हुई चर्चा। एपीपीएससी पेपर लीक मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जयंत कुमार रे और एपीसीएस अधिकारी सूरज गुरुंग निलंबित। आईएएस अधिकारी डी वर्मा एपीपीएससी के नए सचिव नियुक्त। भारत सरकार की डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल के तहत पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश से पापुम पारे जिले का चयन। इस पहल के जरिए जिले के खास प्रोडक्ट्स के निर्यात को दिया बढ़ावा। पापुम पारे जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेजा एक्शन प्लान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज त्रिपुरा में अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्रिपुरा को असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर से जोड़ने वाले इन रेलगाड़ियों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति पूर्वोत्तर के अपने दौरे के तहत आज दोपहर गुवाहाटी पहुंची, जहां असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। असम में राष्ट्रपति ने आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। I am delighted to have inaugurated facilities which will be instrumental in technological advancement and help meet future requirements of the country in the fields of healthcare, defense, education and other areas. Supercomputer Paramo Kamurupo, I am sure, will allow IIT Guwahati to address challenges in the areas of healthcare and bioinformation, quantum computing, big data analysis, advanced weather prediction and disaster prevention. It will help in advanced use of artificial intelligence and would be of immense service to the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली यह चौथी वंदे भारत ट्रेन है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और लोगों तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया अतीत की चुनौतियों पर विजय पा रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने चंबा में 2 पन बिजली परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। हिमाचल में जिस दिन उद्योगों का लगना बढ़ जाएगा, जिस दिन हिमाचल के बच्चों को पढ़ने के लिए अपने माँ बाप, गांव, यार, दोस्त छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उस दिन हिमाचल का कायाकल्प हो जाएगा। और आज देखिए, आज मैं यहां आया हूं तो कनेक्टिविटी से जुड़ा भी आयोजन है, शिक्षा संस्थान का काम और औद्योगिकरण के लिए भी बहुत बड़ी सेवा भाव से सौगात लेकर आया हूं। आज यहां ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज ईटानगर के सिविल सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC पेपर लीक मामले पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि सरकार ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार खामियों को दूर कर सिस्टम को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि APPSC जैसी संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC द्वारा हाल में कराई गई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल परीक्षा के पेपर लीक मामले में बुधवार को आयोग के सचिव एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी जयंत कुमार रे और APCS अधिकारी एवं आयोग के परीक्षा नियंत्रक सूरज गुरुंग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इससे पहले आयोग के उप सचिव ताकिद जेरांग सहित 6 लोगों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इस मामले की जांच पहले ही CBI को सौंपने की घोषणा कर चुकी है। इधर राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश जारी कर वरिष्ठ IAS अधिकारी D वर्मा को APPSC के नए सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि APCS अधिकारी तासो गाम्बो को APPSC का नया संयुक्त सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक बनाया है। वहीं APCS अधिकारी राकेश ताचो को APPSC का उप सचिव नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के पपुमपारे जिले को पहले चरण में राज्य से एकमात्र जिले के तौर पर चुना गया है। यह पहल 5 साल के कार्यक्रम पर आधारित है और इसके तहत हर जिले के लिए पर्याप्त फंड आवंटित किए जाएंगे। जिला उपायुक्त सचिन राणा ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के इस पहल के जरिए पापुमपारे जिले के खास प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें DGFT रहता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनका डिपार्टमेंट भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को एज यूनिट चुना गया है कि वहाँ से जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या हैंडीक्राफ्ट्स हो, उनको हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जितना भी फैसिलिटेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते होते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमको देना है। सिमिलर इसमें 2-3 स्कीम साथ में काम करें, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी शायद आपने सुना होगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हर एक डिस्ट्रिक्ट से चुनने को बोला गया है, जिसमें कि हम लोग उस प्रोडक्ट को आउटसोर्स करके एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उसी के अंदर एक एक्शन प्लान बनाने का डायरेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वो एक्शन प्लान रिसेंटली हमने 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूव करके यहाँ से भेजा है। तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट के HOD इन्वॉल्व थे, DGFT के सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, हमारे भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस काम में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, वो इन्वॉल्व थे। तो क्योंकि हमको अरुणाचल का जैसे हमको पता है कि थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो हमने यहाँ 3 प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेट किया है। पर्टिकुलरली हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली टर्मरिक है। अभी टर्मरिक को हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए भी चुना है। तो टर्मरिक है, लार्ज कार्डमम है जिसका कि काफ़ी प्रोडक्शन होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सगाली एंड ऊपर की तरफ लेप्रियांग की तरफ, और जिंजर है। जिंजर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए है कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, और जैसा हमको पता है कि आजकल पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइज़र फ्री लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। तो एब्रॉड में भी इसको काफ़ी सराहा गया है। तो हम लोग इस पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र फ्री टोटली नेचुरली ऑर्गेनिक चीज़ों को हम बना के हम लोग भेजेंगे। तो इसमें हमको 2-4 चीज़ें करना पड़ेगा बीच में। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलर टच में है। तो इसमें कॉमन फैसिलिटीज़ कुछ बनानी पड़ेंगी, कॉमन फैसिलिटी जिसमें कि सब लोग जिनको भी एक्सपोर्ट करना है वो आके वहाँ पर मिल के बैठ के बात कर पाएँ और सीख पाएँ कि कैसे होगा। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर उनको एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा कि किसी को जानकारी चाहिए कि कैसे वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही 3 चीज़ें हैं। बट हमारा क्योंकि फोकस करना पड़ेगा सो दैट कि हमको एक रिस्पेक्टेबल चंक मिले, एक क्वांटिटी सफिशेंट मिले, क्योंकि बाहर हमको भेजना है तो एक इकोनॉमिक्स भी प्ले करता है कि अगर हमारे पास 100 टन है और किसी के पास 500 टन है तो 500 टन वाला थोड़ा बेटर प्राइस में चीज़ें बेच सकता है।
हमको, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ही 100 टन है, तो हमारा थोड़ा इकोनॉमी वीक रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर लोग हैं इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करें, फ्यूचर में हम लोग उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तवांग के टाउन सेकेंडरी स्कूल में जिले के हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए जिला स्तरीय कला उत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जिले के DDSE एच फुनसोक ने किया। समग्र शिक्षा ISSE के तहत आयोजित किए जा रहे कला उत्सव में विभिन्न स्कूलों से 90 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर रूस के कब्जे की निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 5 ने इसके खिलाफ वोट किया। भारत सहित 35 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। महासभा ने सभी देशों से यूक्रेनी प्रांतों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देने और रूस को राजनीतिक तौर पर अलग थलग करने की अपील की। केवल 4 देशों सीरिया, निकारागुआ, उत्तर कोरिया और बेलारूस ने मतदान में रूस का साथ दिया। दूसरी ओर भारत ने यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपात सत्र के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि पाकिस्तान का बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निंदा के लायक है। And the deaths of civilians. We have consistently advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. Escalation of hostilities and violence is in no one's interest. We have urged that all efforts be made for an immediate cessation of hostilities and an urgent return to the path of dialogue and diplomacy. We believe that the global order that we all subscribe to is based on international law, the UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles must be upheld without exception. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. We therefore sincerely hope for an early resumption of peace talks to bring about an immediate ceasefire and resolution of the conflict. India stands ready to support all such efforts. राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC द्वारा आज देश भर के सभी अपर महानिदेशक, उप महानिदेशक और राज्य प्रतिनिधियों के सम्मेलन को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संबोधित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सहित रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और देश भर के सभी राज्यों के NCC के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करके देश का जिम्मेदार, अनुशासित और प्रेरित नागरिक बनाने में NCC का योगदान सराहनीय है। कोई अनुशासित आज युवा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा NCC है। क्या नहीं कर रहे हम? 140 टन प्लास्टिक समुद्र से हमने निकाल दिया, आपको पता ही है। यह अभियान हमारा चला। कोविड में हमारे लोग लगे रहे। 7 लाख से ज़्यादा लोग हम लोग 21 जून को जो हमारा योगा डे होता है उस पर लगे रहे। कोई अभियान हो। राज्य के साजोलांग मिजी समुदाय के प्रमुख फेस्टिवल चिंदांग की आज वेस्ट कामेंग जिले के टिप्पी स्थित चिंदांग ग्राउंड में रंगारंग शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में विधायक दोंगरुंग सोंगजू, दोरजी वांगडी खरमा, कुमसी सिरिसो सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। विधायक दोंगरू सोंगजो ने अपने उद्घाटन संबोधन में साजोलांग मिजी समुदाय के सदस्यों से अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने का आह्वान किया। यही तो हमारा पहचान है कामेंग डिस्ट्रिक्ट का। पूरे प्रदेश में हमारा कामेंग के लोग बहुत डिसिप्लिन में माना जाता है। ये आप लोगों की वजह से, आप लोगों को एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। उसको
इसी तरह कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ईस्ट सियांग जिले के विभिन्न भागों में जल जमाव देखा जा रहा है। पासीघाट शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं पासीघाट शहर के सीमावर्ती GTC स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में पानी घुस जाने से वहां रहने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जे हैंडिक ने बताया कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या आए दिन बनी रहती है। यहाँ जो रेगुलरली बारिश होने की वजह से पानी वाटर लगिंग हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में पानी हॉस्टल के अंदर तक घुस जाते हैं और पानी निकालने के लिए जो ड्रेन सिस्टम है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाने की वजह से ये हमारे रेगुलर प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे बारिश बंद हो जाता है फिर हम लोग गर्ल्स को फिर बुला के रेगुलर क्लासेस कर देते हैं। जैसे अभी 2 दिन हमारा पानी जैसे घुस गया, फिर हम गर्ल्स को घर भेजे, लेकिन फिर भी हम लोग डे स्कॉलर की तरफ से गर्ल्स को बुला के हम क्लास ले रहे हैं। क्लास भी मतलब एब्सेंट नहीं हो रहा है, रेगुलर क्लास भी हो रहा है। लेकिन करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के क्षेत्र में अपनी 25 साल की सेवाओं को याद करते हुए आपातानी करियर गाइडेंस फोरम ACGF ने नाहरलगुन के पपुनाला ड्री ग्राउंड में सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर ACGF ने अपने सभी संस्थापक सदस्यों और अब तक के कार्यकारी सदस्यों को सम्मानित किया। इस दौरान निबंध प्रतियोगिता और ACGF लाइवलीहुड टैलेंट सर्च कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। We have organized to recognize the founder members of ACGF. It's already 25 years. They have started on this particular day, 12 October 1997, and today is 12 October 2022. It's only 25 years they have given a service to especially to the, in particular to the Apatani community and in general to the all of the Arunachal Pradesh. They have thought about the idea of how to encourage the youths in the field of academic. In the early time when there was a problem of getting informations, they have collected all the forms from different colleges and they have helped them. And also they have been giving an academic excellence award every year to the toppers of class 12 and class 10. And right now we are carrying forward their legacy, whatever they have started there. And today also we are continuing that legacy. और सुबनसिरी जिला पुलिस ने अपने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत गुरुवार को 0 स्थित सेंट क्लैरेट कॉलेज में छात्राओं के लिए सशक्ति नाम से एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया। कॉलेज के विमेन सेल के सहयोग से आयोजित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का मकसद छात्राओं को अपनी रक्षा करने की विभिन्न तकनीकों से परिचित कराना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।